नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। पंजाब किंग्स वर्सेस आरसीबी के बीच में होने वाला ये मुकाबला और इसी वीडियो के अंदर मुंबई और चेन्नई का जो मैच है उसकी एनालिसिस वीडियो भी इसी के अंदर है। मतलब सबसे पहले हम पंजाब और आरसीबी के बारे में बात करेंगे। इसके जस्ट बाद 20 मिनट बाद आपको मैं मुंबई और चेन्नई का रिकॉर्ड दिखाने वाला हूँ। ट्रम्प प्लेयर कौन से होंगे, कौन कौन से प्लेयर जो आज के मैच में इम्पैक्ट दे सकते हैं, पॉइंट्स के बेसिक पे हम लोग सारी चीज़ों को चुनेंगे, प्लेयर्स को चूज करेंगे और कौन कौन से प्लेयर जो हैं, ग्राउंड किस तरीके से चल रहा है, ग्राउंड पर स्टैट्स किस तरीके से चल रहा है, इन सभी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पर, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। देखिए मैच नंबर 37 20 अप्रैल आज 3:30 बजे से मैच है। कहां पर? मुल्लापुर में ये मैच होने वाला है और पंजाब किंग्स वर्सेस आरसीबी। सबसे बड़ी बात है कि आरसीबी अपने होम ग्राउंड पर मैचेज हार रही है, बट बाहर जाकर कहीं ना कहीं ये मैचेज जीत जा रही है। तो क्या आज पंजाब से आरसीबी रिवेंज लेगी, बदला लेगी, जो मैच पिछले मैच में हारी थी, जहां पर बारिश की वजह से मैच में खलल पड़ी थी। बट देखते हैं रिकॉर्ड्स क्या कहता है और हर चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हेड टू हेड का। देखिए हेड टू हेड में टोटल 34 मैचेज हुए हैं, जिसमें 16 मैच जो है वो आरसीबी ने जीता है और 18 मैच जो है वो पंजाब किंग्स ने जीता है। तो कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स जो है थोड़ी सी हावी दिख रही है। अगर हम बात करें मुल्लापुर का ग्राउंड का, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर पेस और बाउंस अच्छा है, बैट्समैन को थोड़ा सा अच्छे शॉट्स खेलने में मदद मिलता है, मतलब फास्ट यहाँ पर स्कोरिंग जो है वो थोड़ा सा हमें देखने को मिल सकता है। बट इसको और हम लोग डीपली जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब किंग्स के बारे में, जहां पर प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह दोनों ओपन करेंगे। श्रेयस अय्यर, उसके बाद आपके जोश इंग्लिश है, नेहल वडेरा, मार्कस स्टोनी, शशांक सिंह, मार्को यानसन, जेवियर बार्टलेट, हरप्रीत बरार और अर्शदीप सिंह आपको यहां पर दिखाई देने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर ओवरऑल पावर प्ले और डेथ की, तो पावर प्ले में अर्शदीप सिंह पहला और तीसरा ओवर, बार्टलेट दूसरा और पांचवा, मार्को यानसन चौथा और छठा ओवर करते दिखाई देंगे। यजुवेंद्र चहल 16, बार्टलेट 17, अर्शदीप सिंह 18 से 20 और मार्को यानसन 19वां ओवर। गाइज बहुत सारे मेरे भाइयों का, दोस्तों का शिकायत है कि मैं वीडियो बहुत लेट से लेके आता हूं, तो 99% अब पूरी कोशिश है कि मैच जैसे ही लास्ट मैच शुरू होगा उसके जस्ट बाद में वीडियो अपलोड करूंगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं एक दिन पहले आप लोगों को वीडियो दूं, ठीक है। बट और बहुत ही अच्छे से तरीके से सारी चीज़ें समझाकर आपको वीडियो देने वाला हूं। बेंगलोर की बात कर लेते हैं। पी साल्ट और विराट कोहली दोनों ओपन करेंगे। देवदत्त पडिक्कल, उनको श्रेयस शर्मा इंपैक्ट में चेंज करेंगे। रजत पाटीदार, लियाम लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा, टिम डेविड, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और यश दयाल, ये बेंगलोर के साइड से हमें प्लेयर दिखाई देने वाले हैं। अब अगर हम बात करें पावर प्ले और डेथ की, तो पावर प्ले के अंदर पहला, तीसरा और पांचवा ओवर भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड दूसरा और चौथा, यश दयाल छठा ओवर, यश दयाल 16 से 20वां ओवर डाल रहा है, हेजलवुड 17 से 19 और भुवनेश्वर कुमार 18वां ओवर यहां पर डालते हुए दिखाई देगा। अब समझते हैं सबसे पहले कि देखिए माई 11 सर्कल के ऊपर जो लोग नहीं खेल रहे हैं, खेलिए, क्योंकि यहां पे भर भर के ऑफर्स आपको मिल रहे हैं। 3 करोड़ रुपए तो मिल ही रहा है फर्स्ट प्राइज में, प्लस फर्स्ट रैंक पे आने वाले को एक घर भी मिल रहा है और फर्स्ट रैंक पे आने वाले को एक कार भी मिल रहा है। ये 19 और 20 अप्रैल यानी कल के मैच में भी मिला था और आज के मैच में भी आपको मिलने वाला है। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और कूपन कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। कूपन कोड MECNEW, ठीक है। अब अगर आप कूपन कोड का इस्तेमाल करके खेलते हैं तो आपको फर्स्ट मेगा कॉन्टेस्ट जो है, जो 49 रुपीज़ का है, वो आपको 1 रुपये का मिलने वाला है न्यू यूजर्स के लिए। और न्यू यूजर्स ही जो पहली बार यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे उनको 20% एक्स्ट्रा कैश डिपॉजिट मिलता है, प्लस 3 करोड़ रुपए का फर्स्ट प्राइज तो है ही है। क्लियर है? इसके बाद 1500 रुपए का बोनस भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए, खेलिए। यहाँ पर फर्स्ट रैंक से लेके मतलब सबके लिए अच्छा ऑफर है, सबके लिए। प्लस अगर आप यहाँ पे फास्ट तरीके से टीम बनाना चाहते हो तो टीम का स्क्रीनशॉट का आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट अपलोड कीजिए, उसके अंदर ऑप्शंस है, स्क्रीनशॉट अपलोड कीजिए, फटाफट टीम आपकी बन जाएगी। CVC सेलेक्ट कीजिए और टीम बनकर आपकी रेडी हो जाएगी और टीम ज्वाइन कर सकते हैं। तो जाइए ज्वाइन कीजिए। और बात कर लेते हैं यहाँ पर ये जो प्लेयर हैं, ये ट्रम्प प्लेयर की लिस्ट है। फ्लॉप प्लेयर मैं थोड़ा आज आपको अलग तरीके से बातों को समझाने वाला हूं, इसलिए एक एक बात को, पॉइंट्स को आराम से समझिएगा, जल्दीबाजी मत कीजिएगा। क्लियर है? तो हम इन सारी चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट्स के बेसिक पे सारी चीजें समझाने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर जितेश शर्मा।
और अगर जितेश शर्मा की बात करें तो इनका पॉइंट्स जो मुझे दिख रहा है 24 से 69 पॉइंट दिखाई दे रहा है। और जोश इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इनका हमें 42, ये प्लस माइनस होता है, यानी फ्लॉप भी हो सकता है और ज़्यादा पॉइंट्स भी देकर जा सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क है। बट 42 इनका लगभग एवरेज जो है निकल के आ रहा है। और शशांक सिंह की बात कर लेते हैं तो शशांक सिंह का है 94 to 130, ठीक है। और लिविंगस्टोन का दिख रहा है हमें टोटल पॉइंट 26 से 60 और मार्कस स्टोइनिस का दिखाई दे रहा है 10 से 36। इसके बाद यश दयाल हैं जिनका हमें टोटल पॉइंट्स जो है वो दिख रहा है 28 से 73 और सुयश शर्मा का दिख रहा है 24 से 48, 24 से 48। बाटलेट का दिख रहा है 46 से 97 और हरप्रीत बरार का है 15 से 32। अब इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए ये वो ट्रम्प प्लेयर हैं जो कि आज के मैच में आपको, ये सारे के सारे नहीं लेकिन इनमें से कम से कम 3 प्लेयर ऐसे हैं जो आपको ड्रीम टीम में मिलने वाले हैं। और हमारा ट्रम्प प्लेयर की एक्यूरेसी जो है वो 90% होती है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करना इस बात को कि जिस ट्रम्प प्लेयर को मैं जिस भी ट्रम्प प्लेयर के बारे में बात करता हूँ वो चलते हैं या नहीं है। चाहे वो कल का मैच उठाकर देख लीजिए या फिर उससे पहले का मैचेज उठा के देख लीजिए या उससे पहले के भी मैचेज उठा के देख लीजिए। मैंने पिछले मैच में नेहल वडेरा के बारे में बोला था, टिम डेविड के बारे में बोला था, बट आज के मैच में टिम डेविड आपको ट्रम्प प्लेयर में नहीं है। अब ट्रम्प प्लेयर में कौन है? जितेश शर्मा। मुझे दिखाई दे रहा है या तो जितेश शर्मा या जोश इंग्लिश, इन दोनों में से कोई एक ड्रीम टीम में आ सकता है। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पॉइंट है वो जितेश शर्मा का दिख रहा है और इसके बाद शशांक सिंह। मुझे लगता है कि शशांक सिंह को आप लोगों को फोकस में रखना चाहिए। आज के मैच में शशांक सिंह अच्छा कर सकता है। पॉइंट्स भी इसका बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मैं मानता हूँ हो सकता है बैटिंग बहुत नीचे आता है तो इतने पॉइंट्स ना दे, लेकिन फिर भी इतना पॉइंट्स दे के जा सकता है जिससे कि वो ड्रीम टीम में आ जाए। लिविंगस्टोन और मार्कस स्टोइनिस, अगर आप इन दोनों को पिक कर रहे हो तो फिर इन दोनों के साथ मत जाओ। और अगर मान के चलो मार्कस स्टोइनिस बैटिंग फर्स्ट करता है तो हो सकता है कि मार्कस स्टोइनिस अच्छा खेल कर जाए, ये 10 से 36 नहीं इससे ज़्यादा भी पॉइंट्स देके जा सकता है। तो अगर बैट फर्स्ट करता है तो मार्कस स्टोइनिस के साथ जा सकते हैं। सेकेंड बैट अगर करती है तो यहाँ पर लिविंगस्टोन, अगर आरसीबी सेकेंड बैट करती है तो लिविंगस्टोन के साथ जा सकते हैं। यश दयाल, सुयश शर्मा, बाटलेट और हरप्रीत बरार। अगर इसमें सबसे पहले फोकस करना होगा तो एक होगा यश दयाल और दूसरा होगा बाटलेट, जिसका पॉइंट्स जो है वो सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हर सेक्शन से कम एक खिलाड़ी को आपको जरूर पिक करना है। क्लियर है? अब फ्लॉप प्लेयर की बात है तो वो थोड़ा सा हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे आराम से। ये हो गए वो ट्रम्प खिलाड़ी जो आज सबके जीएल में, मतलब जो ग्रैंड लीग की जो टीम होगी ना, ड्रीम टीम होगी, उसके अंदर इनमें से कोई 3 खिलाड़ी आज दिखाई देने वाले हैं। क्लियर है? अब हम लोग थोड़ा सा और भी आगे तरीके से देख लेते हैं। स्टेडियम की बात करें तो टोटल 8 मैचेज हुए हैं जिसमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 5 मैच जीती है, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जो है 3 मैचेज जीती है। ओवरऑल यहाँ पर 150 से नीचे जो है स्कोर 3 बार बना है और 170 से 190 बार जो है वो 5 बार बना है। तो एवरेज जो स्कोर होगा वो 170 से 80 के आसपास में आपको बनते हुए यहाँ पर दिखेगा। अब बात कर लेते हैं कि चंडीगढ़ में क्या हुआ। लास्ट के जो 3 मैचेज हुए हैं, ठीक है, लास्ट में जो मैचेज हुए हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो तीनों मैच जो है वो चेज नहीं हुआ है। लास्ट के 3 मैचेज इस ग्राउंड पर चेज नहीं हुए हैं। इनफैक्ट टोटल मैचेज जो है 5 मैच चेज नहीं हुआ, 3 मैच चेज हुआ है। तो कहीं ना कहीं सेकेंड इनिंग में चेजिंग की संभावना थोड़ी सी कम लग रही है। आप देखिए कि पंजाब की टीम यहां पर 110 रन पर ऑल आउट हो गई थी, लेकिन केकेआर की टीम जो है वो 95 पर ही ऑल आउट हो गई थी। इसके बाद पंजाब किंग्स यहां पर 219 रन बनाती है तो चेन्नई यहां पर 201 रन पर ही सिमट जाती है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमें दिख रही है कि सेकेंड इनिंग में चेजिंग की संभावना कम लग रहा है। बट ओवरऑल 205, 219, 192 और 182, यानी कि 180 से 200 का स्कोर जो है आप यहां पर देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक बात तो है कि जो ट्रैक है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखता है कि कौन से ट्रैक पे आज मैच होने वाला है। वो टॉस के टाइम पर मैं टेलीग्राम पर बताऊंगा। इसके बाद अगर हम बात करें विकेट्स की तो देखिए 8 विकेट, 9 विकेट, 9 विकेट, 10 विकेट, 10 विकेट, यानी कि कहीं ना कहीं 8 से 10 विकेट यहां पर गिर रहा है बैटिंग फर्स्ट में। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड में भी टीम जो है ऑल आउट
हो रही है, कहीं ना कहीं 8-10 विकेट गिर रहे हैं सेकेंड इनिंग में, तो विकेट्स जो है वो गिरेगा, विकेट्स गिरेगा, लेकिन रन भी लगेंगे। बात करते हैं स्पिनर्स की, तो देखिए स्पिनर्स 4-3-7-3-2, बट कुछ मैचेज ऐसे भी हैं जहां स्पिनर्स को विकेट नहीं मिला हुआ है। इनफैक्ट सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को थोड़ा सा ज्यादा हेल्प मिला हुआ है, तो सेकेंड इनिंग में 1 से 4 विकेट और फर्स्ट इनिंग में 0 से 2 विकेट स्पिनर्स को मिल सकता है एज पर रिकॉर्ड। क्लियर? अब थोड़ा सा हम लोग और इसको आगे समझते हैं। टोटल की अगर बात करें तो टोटल मैचेस अभी तक ये जो रिसेंट मैचेज है उसमें 32 विकेट पेसर्स ने लिए हैं और 26 विकेट स्पिनर्स ने लिए हैं, और वो भी सेकेंड इनिंग में ज्यादा लिए हैं। बट अगर फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स को विकेट मिलेगा तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्पिनर्स सबसे ज्यादा विकेट लेकर चले जाएं, फास्ट बॉलर्स को विकेट ही ना मिले। बट उसकी भी एक कंडीशन है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर हमें किस किस टाइप के बैट्समैन को रखना है ये हमें फोकस करना है। और अगर बैट्समैन की बात करें तो मुझे एक बात ध्यान में आई, मैंने कुछ दिन पहले भी आप लोगों को ये बात बोली थी कि इस आईपीएल के अंदर लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो हैं, चाहे खास तौर से इंडियन जो बैट्समैन हैं, इंडियन भी हैं कुछ ओवरसीज भी हैं, बट इंडियंस जो प्लेयर हैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन पर आपको नजर रखनी है, क्योंकि वो प्लेयर हमेशा अच्छा खेल रहे हैं। इस आईपीएल में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बहुत अच्छा खेल रहे हैं। रिकॉर्ड आप देख लो, चाहे वो प्रियांश आर्या हो, यशस्वी जायसवाल हो, कल के मैच में वैभव सूर्यवंशी आया लड़का, 14 साल का लड़का, वो भी बहुत बढ़िया फर्स्ट बॉल पे ही भाई साहब छक्का लगाया। मतलब आप समझ रहे हो, शार्दुल ठाकुर हो या फिर कोई भी प्लेयर हो, सबको पीटा उसने। तो कहीं ना कहीं एक चीज जो है कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन पर हमें फोकस रखने की जरूरत है, क्योंकि वो अच्छा खेल रहे हैं। अब उनकी किस्मत है कि क्या है या कोई पैटर्न है, बस एक पैटर्न है जो हमें दिख रहा है। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अभी तक तो अच्छा खेलते हुए जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर फर्स्ट इनिंग में क्या हुआ है। देखिए फर्स्ट इनिंग की अगर बात करें तो यहां पर ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू सेकेंड, मतलब जो प्लेयर है वो अच्छा खेल के जा रहे हैं, आप देख रहे हो, मतलब कि ऐसा नहीं है कि दोनों ओपनर जो है वो बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है, दोनों ओपनर अच्छा खेल रहे हैं, बाकी के टाइम पर ओपनर्स अच्छा नहीं खेल रहे हैं, एक ओपनर फ्लॉप हो रहा है। 3 नंबर के खिलाड़ी का चांसेस जो है वो 50% है, नहीं तो और कुछ खास आपको नहीं दिख रहा है। 5 नंबर का प्लेयर फ्लॉप हो रहा है, 6 नंबर के प्लेयर का प्लेयर पूरी तरीके से फ्लॉप है। 5 नंबर का प्लेयर सिर्फ एक बार 29 बाकी के टाइम पर फ्लॉप हुआ है, और 4 नंबर के खिलाड़ी 64 और 34 बाकी के टाइम पर फ्लॉप हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस ग्राउंड पर मिला जुला जो है असर हमें दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए हम प्लेयर्स को रोटेट करेंगे, फिक्स करने वाली कंडीशन हमें नहीं दिखाई दे रही है। क्लियर है? लेकिन दोनों ओपनर में से एक ओपनर अच्छा खेल सकता है, खास तौर से फर्स्ट बैट में। अब वो पी साल्ट भी हो सकता है, विराट कोहली भी हो सकता है, बट पी साल्ट जो है वो सेकेंड बैट में अच्छा खेलता है, आपको भी पता है। विराट कोहली फर्स्ट और सेकेंड दोनों में ही अच्छा खेलता है। तो कहीं ना कहीं एक चीज है कि हमें फर्स्ट बैट में पी साल्ट के जगह पे विराट कोहली के साथ जा सकते हैं, और अगर यहां पर पंजाब की टीम बैट फर्स्ट करती है तो प्रियांश आर्या जो है वो बैट फर्स्ट में बहुत अच्छा खेलता है, सेकेंड बैट में थोड़ा सा स्थिति उसकी डगमगा जाती है। प्रभसिमरन सिंह का आपको कुछ दिखाऊंगा, पॉइंट्स वगैरह भी दिखाऊंगा, तो कुछ थोड़ा सा मुझे चांसेस लग रहा है। अब यहां से जो प्लेयर इंपॉर्टेंट होंगे, क्या क्या होंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे आगे। लेकिन पैटर्न की जहां तक बात है कि किस किस टाइप के पैटर्न बन रहे हैं, तो देखिए एक पैटर्न ऐसा है जहां पर टॉप 3 बैट्समैन अच्छा खेल कर गए, ठीक है। लेकिन एक पैटर्न ऐसा भी है जहां पर टॉप 3 प्लेयर जो है बिल्कुल पूरी तरीके से फ्लॉप है। एक मैच ऐसा भी हुआ जहां पर टॉप 4 बैट्समैन फ्लॉप है। इसके बाद यहां पर एक ओपनर चला, बाकी के पूरी टीम तहस नहस हो गई। यहां भी एक ओपनर चला तो बाकी के पूरी टीम तहस नहस हो गई। तो आपको क्या करना है? पैटर्न चूज करना है, आपको पैटर्न चूज करना है और इसी पैटर्न पर आपको टीम बनाना है। आप कौन सी पैटर्न चूज करते हो ये मुझे बता देना। अगर किसी को इन पैटर्न्स पे टीम बनाने नहीं आता, जो लोग मुझे बहुत पहले से देख रहे हैं उनको अब पता चल गया है कि पैटर्न पर टीम कैसे बनाना है। अगर पैटर्न पे टीम बनाने नहीं आता है तो आप कमेंट करना, नेक्स्ट मैच से मैं आपको ये समझा दूंगा या एक वीडियो इसके ऊपर लेकर आ जाऊंगा कि इन पैटर्न्स के ऊपर कैसे टीम बनाना है। क्लियर है? तो ये सिचुएशन है, इसको मैं आगे बताऊंगा कि इनकी रोटेशन हमें किस तरीके से करना है। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड बैटिंग में क्या हो रहा है, थोड़ा सा अलग तरीके से हमें जो है चीजें दिखाई दे रही हैं। एक मैच ऐसा हुआ जहां पर दोनों ओपनर अच्छा खेले, दूसरा मैच भी ऐसा है थोड़ा बहुत अच्छा खेले हैं बट कंटिन्यू नहीं है। लेकिन आप समझिएगा कि यहां पर
ओपनर्स के फ्लॉप होने के चांसेस कई बार हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आप देख लीजिए 3 नंबर के खिलाड़ी यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा खेलते हुए दिख रहे हैं, बट उससे भी अच्छा अगर सेकेंड इनिंग में कोई खेल रहा है तो 6 नंबर का खिलाड़ी जहाँ पर 38, 46, 27, 41, 36, 30 सिर्फ 2 बार लास्ट के 2 मैच में अच्छा नहीं खेले। तो अब वो कुणाल पांड्या या जितेश शर्मा हो सकता है या फिर शशांक सिंह या नेहल वढेरा में से कोई एक हो सकता है। ये कंडीशन जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अब समझना है कैसे। मान लीजिए कि सेकेंड इनिंग में अगर आरसीबी बैटिंग करने जाती है, सेकेंड इनिंग में आरसीबी बैट करती है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि सेकेंड बैटिंग करते वक्त ये दोनों के दोनों ही बहुत बढ़िया खेल कर जाए और ये दोनों ही मैच जिता दे। ऐसी पॉसिबिलिटीज है और ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखो ऐसा कब होता है जब सेकेंड इनिंग में दोनों ही बैट्समैन अच्छा खेलने वाले दिखाई दे। चूंकि ये दोनों बैट्समैन पिछले मैच में भी फ्लॉप हुए थे, इनके पॉइंट्स भी ज्यादा हैं जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं, और पी साल्ट भी सेकेंड इनिंग में अच्छा खेलता है, विराट कोहली भी चेस मास्टर है, तो कहीं ना कहीं ये संभावना चीजें जो है दिखाई दे रही हैं। लेकिन बैट फर्स्ट होता है तो वो सिचुएशन थोड़ी सी कम मुझे दिखाई दे रही है। तब आपको पाटीदार के साथ जरूर जाना चाहिए, जितेश शर्मा और कुणाल पांड्या इन दोनों में से किसी एक के साथ जाना चाहिए। लेकिन जितेश शर्मा ट्रम्प प्लेयर अगर बैट फर्स्ट होता है तो ये बन सकता है, और पॉइंट्स भी मैंने आपको आगे दिखा दिया। ट्रम्प प्लेयर के लिस्ट में ये है। यहां से ट्रम्प प्लेयर के यहां से जो प्लेयर इंपॉर्टेंट है, प्रियांश आर्या है, श्रेयस अय्यर है, जोश इंग्लिश है और शशांक सिंह है। ये 4 प्लेयर जो है वो पंजाब के साइड से इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। और यहां से जो प्लेयर इंपॉर्टेंट है, पी साल्ट है, विराट कोहली है, रजत पाटीदार है, जितेश शर्मा है। ठीक है, ये 4 प्लेयर यहां से भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। डिपेंड करता है कौन सी टीम बैटिंग फर्स्ट करती है, कौन सी टीम बैटिंग सेकंड करती है। क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं बॉलिंग ऑप्शन में। देखिए अगर हम बॉलर्स की बात करते हैं, फर्स्ट बॉलिंग की बात करें तो देखिए यहां पर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कुणाल पांड्या हो या फिर हरप्रीत बरार जैसा खिलाड़ी, यहां पर 2 और 4 विकेट एक बार मिला हुआ है, 1 विकेट, बाकी के टाइम पर विकेट्स नहीं मिले हैं, यानी कि 50-50 चांसेज है। अब इनके पॉइंट्स देखकर हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने पॉइंट्स हमें देखे जा सकते हैं। बात करते हैं स्पिनर्स की, तो ऐसा नहीं है कि स्पिनर्स हमेशा 2-2 विकेट मिला है, 1-1 विकेट को हम लोग इग्नोर करते हैं। एक बार ही ऐसा हुआ है जब किसी लेग स्पिनर को यहां पर 2 से ज्यादा विकेट मिला है। तो फर्स्ट इनिंग में उतने हेल्प हमें नहीं दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स को उतना हेल्प नहीं होता, बट किसे होता है, राइट आर्म फास्टर, लेफ्ट आर्म फास्टर। कौन कौन होगा, जस हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल। इनमें से तीनों में से कोई एक खिलाड़ी ऐसा जरूर होगा जो 2 से 4 विकेट लेके जा सकता है। यहां से मार्को यानसन, अर्शदीप सिंह और बार्टलेट, इन तीनों में से कोई एक खिलाड़ी ऐसा होगा जो 2 से 3 विकेट लेके जा सकता है। अब इनमें से जो फर्स्ट बॉल करेगा उसकी बात कर रहा हूं। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम प्लस राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर पर फोकस रखना है फर्स्ट इनिंग में। अब देखिए सेकेंड इनिंग की अगर हम बात करें कि सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है, सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा जो सिचुएशन है वो हमें अलग दिख रहा है। यहां पर भी स्पिनर्स जो है 2 विकेट और 4 विकेट लेके गए हैं, कौन, लेग स्पिनर। लेकिन सेकेंड इनिंग में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को उतना हेल्प नहीं मिल रहा है। वो कौन हो सकता है, कुणाल पांड्या हो सकता है या हरप्रीत बरार हो सकता है। लेकिन सेकेंड इनिंग में श्रेयस शर्मा या फिर यजुवेंद्र चहल, इनमें से कोई एक हो सकता है कि 2 से 3 विकेट लेके जाए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन 2 बार आई है जब 4 विकेट और 2 विकेट मिला हुआ है। बट सेकेंड इनिंग में भी लेफ्ट आर्म फास्टर्स को हेल्प है, अच्छा खासा हेल्प है, प्लस राइट आर्म फास्टर को भी है, जहां पर 3-3 विकेट का भी रेशियो हमें दिख रहा है, देख रहे हो। तो सेकेंड इनिंग में भी लेफ्ट आर्म फास्टर और राइट आर्म फास्टर, और ये प्लेयर इंपॉर्टेंट होंगे। यश दयाल हो सकता है, भुवनेश्वर कुमार या हेजलवुड, मार्को यानसन, अर्शदीप सिंह या बार्टलेट। अब इनको हम किस तरीके से यूज करेंगे ये मैं आपको अब आगे बताने वाला हूं। अब देखिए अगर हम बात करें पंजाब के प्लेयर्स के वेन्यू का रिकॉर्ड, तो देखिए प्रभसिमरन सिंह 8 मैच में सिर्फ 122 रन बनाया है, तो ग्राउंड पर जो है प्रभसिमरन सिंह का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। प्रियांश आर्या 3 मैच में 125 रन, 42 का एवरेज है। अच्छा एक बात और है, वीडियो हमारी लंबी हो जाती है, मैं इस तरीके से एक एक चीज समझाता हूं, ठीक है। अब आप लोगों को क्या चाहिए, मैं पूरी कंक्लूजन लेकर आऊं टीम की कि कौन से प्लेयर को क्या क्या रिकॉर्ड है, मतलब आपको प्लेयर चुनने में हेल्प हो जाए, आपको अच्छी टीम कैसे बना पाओ, इसके लिए अगर मुझे फोकस करना होगा। तो जैसे कि मान लो प्रभसिमरन सिंह का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो मैं इस तरीके से आपको एक चार्ट बनाकर दिखाऊंगा
और बताऊंगा कि किस किस मतलब ओवरऑल पूरी की पूरी कंक्लूजन आप चाहते हो या इसी तरीके से मैं समझाऊं। कंक्लूजन चाहिए तो फिर मैं सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स के ऊपर फोकस करूंगा, किसको हटाकर किसको हम रख सकते हैं, किस प्लेयर को फर्स्ट इनिंग में हम इंपैक्ट के रूप में रख सकते हैं, किस प्लेयर को हम लोग सेकेंड इनिंग में रख सकते हैं। ये आप लोग कमेंट करना, फिर मैं करूंगा इसके ऊपर बात। श्रेयस अय्यर इस ग्राउंड पर 3 मैच खेले हैं और अभी तक कुछ अच्छा खासा रिकॉर्ड जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। जोश इंग्लिश भी 1 मैच खेला, 2 रन ही बनाया। नेहल वडेरा का भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। यहां पर शशांक सिंह जो है 8 मैच में 184 रन है, 37 का एवरेज है। तो कहीं ना कहीं शशांक सिंह का जो रिकॉर्ड है वो थोड़ा सा अच्छा है। और दूसरा प्रियांश आर्या जो कि 3 मैच इस ग्राउंड पर खेला और अच्छा खेला है। तो ग्राउंड के हिसाब से आर्या और शशांक सिंह इन दोनों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा दिख रहा है। बॉलिंग में मार्को यानसन को 3 मैच में 4 विकेट मिला है, लेकिन अर्शदीप सिंह को इस ग्राउंड पर 8 मैच में 10 विकेट मिले हैं। तो यहां से 2 प्लेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉलिंग में मार्को यानसन और अर्शदीप सिंह, बैटिंग में आर्या और शशांक सिंह। ये हो गए वेन्यू के हिसाब से खिलाड़ी। अगर हम बात करें बॉलर्स हेड टू हेड में 3 मैच में सिर्फ 66 रन बनाया है प्रभसिमरन सिंह, फिर भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। प्रियांश आर्या 1 मैच खेला, 16 रन बनाया और श्रेयस अय्यर का 23 का एवरेज है 13 इनिंग में। तो हेड टू हेड में भी श्रेयस अय्यर का कुछ खास रिकॉर्ड हमें नहीं दिख रहा है। प्लस जोश इंग्लिश भी 1 मैच में सिर्फ 14 रन बनाया। नेहल वडेरा का 3 मैच में 106 रन है और मार्को यानसन का 11 मैच में 250 रन, 35 का एवरेज है। शशांक सिंह 2 मैच खेला है, सिर्फ 9 रन बनाया। तो यहां पर हेड टू हेड में थोड़ा सा मार्कस स्टोनिस का रिकॉर्ड अच्छा दिख रहा है, नेहल वडेरा का दिख रहा है। इसके बाद किसी का कुछ खास नहीं है। इसके बाद आप श्रेयस अय्यर को पिक कर सकते हो। तो हेड टू हेड में थोड़ा सा पंजाब की टीम कम दिखाई दे रही है। एज ए बॉलर अर्शदीप सिंह का भी 6 मैच में 6 का ही रिकॉर्ड है, 6 मैच में 6 विकेट। बट यहां पर हरप्रीत बरार 6 मैच में 8 विकेट लेके जा चुका है और मार्को यानसन 3 मैच में 7 विकेट लेके जा चुका है। तो यहां पर आपके सामने मार्को यानसन और हरप्रीत बरार ये 2 खिलाड़ी हैं जो हेड टू हेड में अच्छा दिख रहे हैं। ठीक है, तो वेन्यू का भी क्लियर हो गया, हेड टू का भी क्लियर हो गया। तो आपको यहां पर प्लेयर्स को चुनने में आसानी होगी। अब इस पॉइंट्स को मैं हटा देता हूं, मैं सीधा कंक्लूजन पे चलता हूं। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर बैंगलोर के जो प्लेयर हैं वेन्यू पे किसका रिकॉर्ड कैसा है। पी साल्ट खेला नहीं, ये लोग अभी तक इस ग्राउंड पर नहीं खेले हैं। लियाम लिविंगस्टोन 4 मैच खेला है, सिर्फ 66 का एवरेज है और जितेश शर्मा का भी 5 मैच में सिर्फ 79। तो बेंगलोर का कोई भी खिलाड़ी अभी इस ग्राउंड पर अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। टॉप के 4 खिलाड़ी खेले ही नहीं है। बॉलर्स में लियाम लिविंगस्टोन 3 मैच में 3 विकेट, भुवनेश्वर कुमार को 1 मैच में 2 विकेट मिले हुए हैं। अगर हम हेड टू हेड की बात करें तो बेंगलोर की तरफ से पी साल्ट 4 मैच में 126 रन, 56 का एवरेज है और विराट कोहली का 33 मैच में 1031 रन, 35 का एवरेज है। तो ये दोनों खिलाड़ी का जो रिकॉर्ड है हेड टू हेड में जबरदस्त का दिख रहा है। रजत पाटीदार का भी 5 मैच में 153 रन, 31 का एवरेज है। पडिक्कल का कुछ खास नहीं है और लियाम लिविंगस्टोन का भी कुछ खास नहीं है हेड टू हेड में। यहां से टीम डेविड 4 मैच में 108 रन, कृणाल पांड्या 12 मैच में 204 रन। तो यहां से 3 खिलाड़ी जो है एज अ बैट्समैन हेड टू हेड में पी साल्ट, विराट कोहली और रजत पाटीदार, ये 3 प्लेयर का रिकॉर्ड यहां पर अच्छा दिख रहा है। बॉलर में यहां पर भुवनेश्वर कुमार जो कि 22 मैच में 31 विकेट लेके जा चुके हैं। तो हेड टू हेड में भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड अच्छा है। हेजलवुड 3 मैच में 3 विकेट, श्रेयस शर्मा को मिला है 2 मैच में 1 विकेट, कृणाल पांड्या को और भी कम मिला है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्लेयर को कैसे कैसे हमें टीम में सेलेक्ट करना है। अब देखिए यहां पर मैं कुछ आपको चीजें दिखा रहा हूं जो कि मैं थोड़ा सा इनिंग वाइज भी लेकर आया हूं एक एक करके, ताकि आपको समझ में आए। प्रभसिमरन सिंह 1 मैच में 46, 1 में 25, 6 और 13, तो कुछ ज्यादा नहीं है, एक ही मैच में रिकॉर्ड है। शशांक सिंह 21 और 37 है 2 मैच में और किसी का कुछ खास नहीं है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें पंजाब किंग्स के बॉलर्स की तो अर्शदीप सिंह हमेशा विकेट मिला है, सिर्फ 1 मैच में विकेट नहीं मिला। लेकिन एक खिलाड़ी है हरप्रीत बरार जिसको 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, यानी कि हेड टू हेड में जब भी खेला भाई साहब विकेट लेके गया है। कम से कम 2-2 विकेट का रेशियो रहा है। तो इसलिए ट्रम्प प्लेयर में इस खिलाड़ी को हमने डाला हुआ है। अब यहां पर देखिए आरसीबी के साइड से अगर हम बात करें तो रजत पाटीदार 26, 18, 55, 23 लगभग ठीक ठाक परफॉर्मेंस देके जा रहे हैं। विराट कोहली 3 बार बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है और 2 बार फ्लॉप है। पी साल्ट 1 बार 4 रन पर आउट हुए हैं। टीम डेविड 1 बार 50 पे, जिसमें पिछले मैच में ट्रम्प खिलाड़ी बताया था। और आरसीबी के बॉलर्स की अगर बात करें तो हेजलवुड 1 मैच में विकेट नहीं मिला, 1 मैच में 3 विकेट, दयाल को विकेट नहीं मिला है, कुछ खास किसी का नहीं है। भुवनेश्वर कुमार को 1 बार 2 विकेट मिला। अब यहां से पंजाब के प्लेयर्स जो हैं प्रभसिमरन सिंह
लगभग बोथ परफॉर्मेंस है, बट उतना इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। प्रियांश आर्या को फर्स्ट बैट में आप पिक कर सकते हो, श्रेयस अय्यर को दोनों इनिंग्स में पिक कर सकते हो, जोश इंग्लिश सेकेंड बैट में अच्छा खेलता है, नेहल वडेरा बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, मार्कस स्टोइनिस फर्स्ट बैट में आप इनको ट्राई कर सकते हो। शशांक सिंह की बात करें तो बोथ परफॉर्मेंस है, मार्को यानसन फर्स्ट बॉल में ट्राई कर सकते हो, फर्स्ट बॉल याद रखिएगा। और हरप्रीत बरार जो है बोथ परफॉर्मेंस, एक्स बाटलेट बोथ परफॉर्मेंस, अर्शदीप सिंह बोथ परफॉर्मेंस और युजू चहल सेकेंड बॉल में ट्राई कर सकते हो। तो ये हो गया पंजाब की साइड से प्लेयर्स का स्टैट्स और रिकॉर्ड्स जो आपको दिख रहा है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और बेंगलोर के खिलाड़ी का देखते हैं। तो बेंगलोर में पी साल्ट की बात करें, सेकेंड बैट में अच्छा खेलता है, विराट कोहली बोथ परफॉर्मेंस, देवदत्त पडिक्कल बोथ परफॉर्मेंस, बट एवरेज बहुत कम है दोनों इनिंग्स में, रजत पाटीदार फर्स्ट बैट, लियाम लिविंगस्टोन सेकेंड बैट और जितेश शर्मा फर्स्ट बैट, टीम डेविड बोथ परफॉर्मेंस, कुणाल पांड्या इसको आप बोथ परफॉर्मेंस रख लो, भुवनेश्वर कुमार फर्स्ट बॉल और सुयश शर्मा सेकेंड बॉल, हेजलवुड सेकेंड बॉल और यश दयाल सेकेंड बॉल। तो ये हो गया आपके बेंगलोर के साइड से खिलाड़ियों का रिकॉर्ड। तो आई होप यहां से आपके इनिंग वाइज किस किस प्लेयर को कैसे रखना है इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग ये पंजाब के प्लेयर्स हैं जो कि बेंच पे बैठे हुए, इनमें से अगर कोई खेलता है तो आप इसको पिक कर सकते हैं। यहां से बेंगलोर के खिलाड़ी हैं जो कि बेंच पे बैठे हुए हैं, उनको पिक कर सकते हो। अब ये प्लेयर बैटल है जहां पर श्रेयस अय्यर को भुवनेश्वर कुमार ने 10 इनिंग में 3 बार आउट किया, हेजलवुड ने 4 इनिंग में 3 बार आउट किया है, प्रभसिमरन को 7 इनिंग में 4 बार आउट किया है भुवनेश्वर कुमार ने। और अगर हम बात करें पी साल्ट की तो ग्लेन मैक्सवेल ने 4 इनिंग में 2 बार आउट किया और अर्शदीप ने 7 इनिंग में 3 बार आउट किया है। देवदत्त पडिक्कल को भी अर्शदीप ने आउट किया, विराट कोहली को भी अर्शदीप ने आउट किया, लियाम लिविंगस्टोन को भी अर्शदीप ने आउट किया। तो अर्शदीप सिंह जो है हर जगह प्लेयर बैटल में दिख रहा है। और अगर हम यहां पे बात करें तो जितेश शर्मा को वाई चहल ने आउट किया और टीम डेविड को बाटलेट ने आउट किया। अब इस जगह पे हम लोग थोड़ा सा पॉइंट सिस्टम को समझते हैं कि पॉइंट्स कारगर है कि नहीं है। अब इसके हिसाब से सबसे पहले हम पंजाब के खिलाड़ी की बात कर लेते हैं, प्रियांश आर्या जो कि फर्स्ट बैट में अच्छा खेलता है लेकिन फिर भी 71 से 151 का पॉइंट दिख रहा है। अब यहां से मैं पॉइंट बताऊंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर इसके बाद कुछ और भी पॉइंट्स मैं आपको यहां पर क्लियर करूंगा। प्रियांश आर्या हो गया, प्रभसिमरन सिंह 16 से 41 पॉइंट है और श्रेयस अय्यर 112 से 187 पॉइंट है। बट ये याद रखना ग्राउंड पर श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड अच्छा नहीं अभी तक दिखाई दे रहा। जोश इंग्लिश 42 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। नेहल वडेरा 16 से 39 पॉइंट है और मार्कस स्टोइनिस की बात कर लेते हैं 10 से 36 पॉइंट है। इसके बाद शशांक सिंह 94 से 130 पॉइंट है। मार्को यानसन जो है आप मान के चलो कि 10 से लेके 38 के आसपास में पॉइंट इसका दिख रहा है। बाटलेट का 46 से 97 और हरप्रीत बरार है जो कि 15 से 32 पॉइंट दिखाई दे रहा है। बट 15 से 32 है, बट रिकॉर्ड जो है इसका बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, हर मैच में 2 विकेट लेके गया है। हो सकता है कि यहां से ये 32 प्लस भी हो जाए, 2 विकेट लेकर जा सकता है। अर्शदीप सिंह 25 से 79। तो ये हो गया पंजाब के खिलाड़ियों का पॉइंट्स। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए या एक ही बार ले लीजिएगा। विराट कोहली का 70 से 140, पी साल्ट का है 80 से 150 और देवदत्त पडिक्कल का मैंने नहीं निकाला है, पता नहीं खेलेगा कि नहीं, और रजत पाटीदार 35 से 98, लियाम लिविंगस्टोन 26 से 60, जितेश शर्मा 24 से 69 और टीम डेविड माइनस में पॉइंट है, इसका हटा दो। कुणाल पांड्या 65 से 106 और भुवनेश्वर कुमार 16 से 45, जोश हेजलवुड 8 से 31, यश दयाल 28 से 73 और सुयश शर्मा का है 24 से 48 पॉइंट। ये पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करेंगे यहां पर किन किन खिलाड़ियों को हमें रखना है। ठीक है, तो ये खिलाड़ी हमें ओवरऑल पॉइंट्स देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए यहां से जो खिलाड़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले अगर पंजाब की टीम, याद रखिएगा मैं यहां पे ऐसे हटा रहा हूं, ठीक है, अगर पंजाब जो है बैट फर्स्ट करती है तो कौन कौन से खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले हम लोग प्रियांश आर्या को चूज कर लेंगे, इसके बाद श्रेयस अय्यर को भी हम लोग चूज कर सकते हैं और फिर यहां से
मार्कस स्टोइनिस और शशांक सिंह, इन दोनों में से किसी एक को पिक करना। फिर आपके सामने होगा बार्टलेट, फिर आपके सामने होगा अर्शदीप सिंह। ठीक है, ये अगर पंजाब की टीम बैट फर्स्ट करती है तो ये 2 यहां से और 3 यहां से खिलाड़ी हम लोग पिक कर सकते हैं। क्लियर है? और अगर यहां पर सेकंड बैट जाएगा तो फिर उसके बाद अगर पंजाब की टीम बैट फर्स्ट करती है तो हो गया प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर, मार्कस स्टोइनिस या शशांक सिंह, इसके बाद बार्टलेट हो गया, अर्शदीप सिंह हो गया। यहां से फिर हम लोग पी सॉल्ट को पिक करेंगे, विराट कोहली को पिक करेंगे। इसके बाद हम यहां से यश दयाल को पिक कर लेंगे, सॉरी ठीक कर देता हूं। और फिर यहां से रजत पाटीदार और लियाम लिविंगस्टोन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी हो सकता है। और फिर जितेश शर्मा को आप लोग पिक कर सकते हो रोटेशन में। ठीक है, तो ये जो हो गए खिलाड़ी, अगर पंजाब की टीम बैट फर्स्ट करती है तो 1 2 यहां से एक हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 और यहां से 10। 11वें नंबर पे खिलाड़ी अगर कोई होगा तो फिर हम लोग या तो कुणाल पांड्या को लेंगे या फिर यहां से हम लोग हरप्रीत बरार को या फिर जोश इंग्लिश को पिक करेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया अगर पंजाब की टीम बैट फर्स्ट करती है तब। अब यहां पर एक चीज है जो कि मुझे समझना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी आज सीवीसी में मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसमें अंदर सबसे पहले हमें यहां पर पटिकल नहीं दिख रहा है, लिविंगस्टोन नहीं दिख रहा है, जितेश शर्मा, टिम डेविड, भुवनेश्वर कुमार, जोस हेजलवुड, ये खिलाड़ी सीवीसी में नहीं दिख रहे हैं। मैं क्रॉस कर रहा हूं। ठीक है, प्रभसिमरन सिंह, युजवेंद्र चहल और इसके बाद नेहल वडेरा, मार्कस स्टोइनिस और मार्को यानसन, इसके बाद हरप्रीत बरार। ठीक है, ये जो खिलाड़ी इतना जो मैंने क्रॉस किया, भाई मैं क्लियर कट बता रहा हूं, भले मैं फ्लॉप हूं या जो भी हो, मेरी एनालिसिस गलत हो या चाहे जो भी हो, लेकिन ये खिलाड़ी जो है सीवीसी में मुझे आज बनते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये जो है रोटेशन आप लोग देख लीजिएगा, बाकी खिलाड़ियों को रोटेशन में हम लोग यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट जोश इंग्लिश को भी हटा दो, फिलहाल के लिए मैं जोश इंग्लिश को हटा रहा हूं। अब बैट फर्स्ट करता है तो प्रियांश आर्या सीवीसी के रोटेशन में हो सकता है, सेकेंड में सीवीसी पी सॉल्ट हो सकता है, विराट कोहली हो सकता है, फर्स्ट बैट में सीवीसी आपको फर्स्ट बैट में रजत पाटीदार, सेकेंड बैट यहां से प्रियांश आर्या फर्स्ट बैट। ठीक है, और इसके बाद शशांक सिंह सीवीसी, रिस्की सीवीसी में एक शशांक सिंह का नाम मैं ले रहा हूं यहां पर, और कुणाल पांड्या सीवीसी में आप इसको भी चूज कर सकते हो। ठीक है, अर्शदीप सिंह तो है ही है, और फिर यहां से यश दयाल। तो ये जो खिलाड़ी हैं, जो देखो बाकी का तो मुझे थोड़ा सा रिस्की सा लग रहा है, बट पी सॉल्ट सेकेंड बैट में बन सकता है। कई बार, एक आध बार 10-15 मैच में एक बार ऐसा होता है जब ये फर्स्ट इनिंग में सीवीसी बन जाए, नहीं तो ज्यादातर सेकेंड इनिंग में ही ये बहुत बढ़िया खेलता है। तो सेकेंड बैट में विराट कोहली को सेकेंड बैट फर्स्ट दोनों में कर सकते हो, रजत पाटीदार को फर्स्ट बैट में यूज कर सकते हो, सीवीसी कुणाल पांड्या रिस्की वाला है और शशांक सिंह रिस्की वाला है, प्रियांश आर्या फर्स्ट बैट में सीवीसी ट्राई कर सकते हो, श्रेयस अय्यर को सीवीसी दोनों ही इनिंग्स में आप लोग ट्राई करके जा सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया आज के पॉइंट्स और आज के मेरा एनालिसिस जो कहता है। बाकी इसमें से कितना सही होगा कितना गलत होगा प्लीज आप लोग कमेंट करना। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड मैच के ऊपर। सेकेंड मैच जो है वो कौन सा होगा, अब देखते हैं। सेकेंड में मुंबई इंडियंस वर्सेज चेन्नई सुपर किंग्स। मैं इसके लिए लाइव आऊंगा, क्लियरली बता रहा हूं, मैं इसके लिए लाइव आऊंगा तो बाकी की सारी चीजें क्लियर करूंगा। यहां पर थोड़ा सा शॉर्टली सारी चीजें समझा देता हूं। देखो, ये जो मैच है मुंबई के ग्राउंड पर होने वाला है, 38 नंबर मैच है, 7:30 बजे से मैच होगा। मुंबई और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में यह मुकाबला होगा। हेड टू हेड की बात करें तो 18 मैच चेन्नई ने जीता है, 20 मैच मुंबई ने जीता है, तो कांटे की टक्कर जो है यहां पर आपको दिखाई देने वाली है। मुंबई का मैच ग्राउंड जो है वो हाई स्कोरिंग वेन्यू माना गया है, बट देखना होगा कि किस ग्राउंड पर, किस ट्रैक पर यह मैच होगा, वो मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा। मुंबई की साइड से रोहित शर्मा, रियान रिकेल्टन ओपनिंग करेंगे, विल जैक्स, सूर्य कुमार, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिचेल सैंटनर, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह, ये मुंबई की साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 आपको दिखाई देने वाले हैं। और यहां पर पावर प्ले और अगर डेथ की बात करें तो दीपक चहर पहला और तीसरा ओवर, ट्रेंट बोल्ट दूसरा और पांचवा, जसप्रीत बुमराह चौथा और छठा ओवर, जसप्रीत बुमराह 16 से 19 डेथ ओवर्स में और ट्रेंट बोल्ट 17,
दीपक चहर 18 और हार्दिक पांड्या 20वां ओवर आपको डेथ ओवर्स में डालते हुए दिखाई देने वाले हैं। चेन्नई की साइड से पॉसिबल यहाँ पे शाइक रशीद और रचिन रविंद्र दोनों ओपनिंग करेंगे। राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, MS धोनी, जे ओवर्टन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज और खलील अहमद, ये जो हैं आपको चेन्नई की साइड से दिखाई देने वाले हैं आज के मैच में। और अगर हम बात करते हैं पावर प्ले और डेथ की, खलील अहमद पहला, तीसरा और छठा ओवर, अंशुल कंबोज दूसरा और चौथा, जैमी ओवर्टन पांचवा, पाथिराना 16, 18 और 20, ओवर्टन 17 और खलील अहमद 19वां ओवर करते हुए आपको दिखने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पावर प्ले ट्रम्प प्लेयर्स की। ये है ट्रम्प प्लेयर की लिस्ट। इसमें सबसे पहले जो नाम होगा वो नमन धीर का होगा, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा जो होगा, अगर मैं बात करूँ पॉइंट्स के बेसिक पे कौन कौन से खिलाड़ी का कितना पॉइंट्स है, और उसके बेसिक पे हम देखें तो विजय शंकर का 16 से 56 पॉइंट दिख रहा है, और राहुल त्रिपाठी का 19 से 59 पॉइंट दिख रहा है। ऐसे के रशीद का नहीं निकाला मैंने। और इसके बाद है नमन धीर, जिसका मुझे 39 से 98 पॉइंट दिख रहा है। तो सबसे पहले अगर बैटिंग सेक्शन में हम किसी के ऊपर रिस्क लेंगे तो वो होगा नमन धीर, जिसका पॉइंट्स हमें सबसे ज्यादा दिख रहा है, 39 से 98 पॉइंट दिख रहा है। क्लियर है। दूसरा आपको ऐसे के रशीद, राहुल त्रिपाठी और विजय शंकर, तीनों में से कोई एक होगा, नहीं तो कोई नहीं होगा। क्लियर। मिचेल सेंटेनर की बात कर लेते हैं तो इनका पॉइंट जो है वो 15 से 45 पॉइंट दिख रहा है, और ओवर्टन का जो है पॉइंट है वो जो है 28 से 48 के आसपास में दिख रहा है। दीपक चहर की अगर पॉइंट की बात करें तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 82 से 121, और करण शर्मा का है 41 से 72, और अंशुल कंबोज का मैंने अभी नहीं निकाला, तो इनको अभी छोड़ देते हैं। अब देखिए बैटिंग सेक्शन से जो इंपॉर्टेंट होगा वो सबसे पहले नमन धीर होगा, दूसरे नंबर पे राहुल त्रिपाठी या ऐसे रशीद हो सकता है। क्लियर। यहां से अगर कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है तो ओवर्टन का मुझे रिस्क लग रहा है कि ओवर्टन के ऊपर आप लोग रिस्क ले सकते हो। दीपक चहर, करण शर्मा और अंशुल कंबोज, इन तीनों में से सबसे पहले अगर आपको किसी ट्रम्प प्लेयर को पिक करना होगा तो दीपक चहर और करण शर्मा, इन दोनों के ऊपर रिस्क लीजिएगा। उसके बाद जो है अंशुल के ऊपर आप लोग रिस्क ले सकते हैं। तो अब समझना, सबसे पहले दीपक चहर, चूंकि ये पावर प्ले में ही पहले से तीसरा ओवर करके जाता है, तो अगर दीपक चहर को अगर आप लोग टीम में सिलेक्ट करते हो तो ये मान के चलो कि फिर पावर प्ले में ही कम से कम 2 विकेट गिर सकते हैं चेन्नई की। तो उस हिसाब से आपको टीम में प्लेयर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये ट्रम्प प्लेयर है, इनको इस्तेमाल कीजिएगा। अब इसमें से सबसे पहला मुझे नमन धीर दिख रहा है, दूसरा दीपक चहर दिख रहा है, जेमी ओवर्टन और करण शर्मा, ठीक है, ये खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। बैटिंग सेक्शन में से इनमें से किसी एक के साथ जा सकते हैं। राहुल त्रिपाठी हो गया ऐसे। अभी पॉइंट्स जो मैं स्कोरिंग पैटर्न दिखाऊंगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। स्कोरिंग पैटर्न की अगर बात करें, मुंबई में लास्ट के 5 मैच में 4 मैच जो है वो चेज नहीं हुआ है, 1 मैच चेज हुआ है, जहां पर KKR की टीम जो है वो 116 बनाई थी और मुंबई की टीम 121 बनाकर चेज की थी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको फर्स्ट इनिंग में यहां पर 5 से 8 विकेट गिरते हुए दिख रहा है। 221 1, 247, 214, 206, ठीक है, और 234, सिर्फ इतनी बार बना है। बाकी के टाइम पर आपको ओवरऑल 160 से 180 के बीच में पॉइंट्स बनते हुए यहां पर आपको दिखाई देने वाला है। फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स को 1 से 3 विकेट और सेकेंड इनिंग में 0 से 3 विकेट स्पिनर्स को मिल सकता है, नहीं तो फास्ट बॉलर्स ही यहां पर ज्यादा है। ओवरऑल ज्यादातर मैचेस यहां पर चेज नहीं हो पाए हैं मुंबई के ग्राउंड पर, जो कि अभी तक का हमारा को ट्रैक से दिख रहा है। अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग में तो देखिए फर्स्ट इनिंग में यहां पर एक ओपनर, मतलब दोनों ओपनर खेले यहां पर और दोनों ओपनर यहां पर। बाकी के टाइम पर ओपनर्स की अगर हम बात करें तो ज्यादातर टाइम ओपनर्स यहां पर फ्लॉप ही हुए हैं इस ग्राउंड पर। क्यों हुए हैं पता है? क्योंकि इस ग्राउंड पर थोड़ी सी घास होती है इस ट्रैक पे, और उसकी वजह से बॉल जो है ना बहुत अच्छा स्विंग मूवमेंट मिलता है, और दीपक चहर को उस कंडीशन में अच्छा हेल्प मिल सकता है। पिछले मैच में भी विकेट लेस गया था, उसके पहले भी विकेट लेस गया है, इस मैच में विकेट मुझे मिलने की उसकी पूरी उम्मीद दिख रही है। उस हिसाब से आपको टीम जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। 3 और 4 नंबर के खिलाड़ी में से किसी एक को आप लोग पिक कर सकते हो। कौन कौन सा होगा आज के मैच में जो पॉइंट्स, आप लोग पैटर्न देख लेना, मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। पैटर्न कौन सा चूज करना है आप लोग यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा,
और कमेंट में बताइएगा कि किस नंबर के पैटर्न के साथ आप लोग जा रहे हो। बट यहाँ से जो प्लेयर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से एक सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा। मैं सबसे पहले यहाँ पर तिलक वर्मा के साथ जाऊंगा, उसके बाद नमन धीर के साथ जाऊंगा। दो प्लेयर जो मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, यहाँ से सबसे पहले सचिन रविंद्र हो सकता है, दूसरा यहाँ से रविंद्र जडेजा भी मैं पिक करूंगा। थोड़ा सा पता नहीं क्यों बट चेन्नई के बैट्समैन पर थोड़ा सा उतना मतलब मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल। सेकेंड इनिंग में ओपनर्स जो है थोड़ा सा अच्छा खेल रहे हैं, दोनों ओपनर के खेलने के चांसेस भी बन रहे हैं। सेम कंडीशन आपको यहां भी दिख रहा है। 4 नंबर का खिलाड़ी सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमें दिख रहा है। ओपनर्स की बात करें तो सेकेंड इनिंग में ओपनर्स जो है वो बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। यहां पर 68, 55, 62, 31, ठीक है, 38 आप देख रहे हो। लेकिन बहुत टाइम ऐसा हुआ है जब तीनों ओपनर फ्लॉप हुए हैं सेकेंड इनिंग में भी, आप देख लो यहां पर देख रहे हो। तो आप लोगों को पैटर्न जो है निकाल लेना है। प्लेयर्स सेकेंड इनिंग में किस पर भरोसा कर सकते हो? 4 नंबर का खिलाड़ी और 6 नंबर के खिलाड़ी। इन दोनों खिलाड़ियों में से कोई एक खिलाड़ी जो है वो बहुत बढ़िया स्कोर करके जा सकता है। 3 नंबर का प्लेयर सिर्फ 2 बार यहां पर अच्छा खेला, 1 बार यहां पर अच्छा खेला, बाकी के टाइम पर फ्लॉप होकर गया है। विल जैक्स अगर आ जाता है तो भाई साहब हो सकता है कि ये फ्लॉप भी हो जाए। अब देखिए बॉलिंग ऑप्शन में बात करते हैं तो फास्ट बॉलर्स, राइट आर्म फास्टर हो या लेफ्ट आर्म फास्टर हो, फास्टर के ऊपर ही फोकस करना है। सिर्फ लेग स्पिनर ही ऐसा है जो कि इस ग्राउंड पर थोड़ा सा दिख रहा है। 3 विकेट 3 विकेट 3 विकेट 3 बार ऐसा हुआ है, बाकी के टाइम पर या तो 1 मिला है या नहीं मिला है। और कौन हो सकता है लेग स्पिनर? तो यहां से हमें करण शर्मा, इसमें नाम नहीं लिखा है, करण शर्मा हो सकता है। यहां से कोई अभी दिख नहीं रहा, नूर अहमद जो है वो चाइना में है, बॉलर है। तो सबसे पहले आपको राइट आर्म फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर पर फोकस रखना है। याद रखिएगा यहां पर इस ग्राउंड पर भी, फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग की अगर बात करें तो सेकेंड इनिंग में भी फास्टर्स पर ही फोकस करना है। इनफैक्ट सेकेंड इनिंग में आप देख लो कि स्पिनर्स को सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है 2-2 विकेट मिला है, 5 बार ऐसा हुआ है जब विकेट ही नहीं मिले हैं स्पिनर्स को। तो यहां भी फास्टर्स भी अच्छा खेल रहे हैं। अब अगर बात करें यहां पर मुंबई के प्लेयर्स का वेन्यू का रिकॉर्ड, तो वेन्यू पर रोहित शर्मा का 34 का एवरेज है। रिकेल्टन 3 मैच में 110 रन बनाया, 67 का एवरेज हो गया। सूर्य कुमार यादव का 38 का है, तिलक वर्मा का 34 का है। तो रिकॉर्ड के हिसाब से थोड़ा सा यहां पर अच्छा दिख रहे हैं। विल जैक्स इस ग्राउंड पर अच्छा नहीं खेला है अभी तक, ये बात दिमाग में रखिएगा। हार्दिक पांड्या का 28 का एवरेज है। बॉलिंग ऑप्शन में जसप्रीत बुमराह 44 मैच में 51 विकेट और दीपक चहर को मिला है 13 मैच में 13 विकेट। ट्रेंट बोल्ट को मिला है 14 मैच में 16 विकेट। करण शर्मा भी विकेट लेके गया है 7 मैच में 9 विकेट। मुंबई के प्लेयर्स के हेड टू हेड रोहित शर्मा 29 का एवरेज है और सूर्य कुमार यादव का 16 मैच में 369, 25 का एवरेज है। तिलक वर्मा का 56 का एवरेज है हेड टू हेड में। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, याद रखिएगा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन यहां भी है। 2 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन यहां से हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, मुंबई के साइड से। यहां पर बॉलिंग ऑप्शन में ट्रेंट बोल्ट को 14 मैच में 13 विकेट, जसप्रीत बुमराह को 15 मैच में 12 विकेट, दीपक चहर 1 मैच खेला है 1 विकेट मिला हुआ है। अब सीएसके की तरफ से अगर हम बात करें तो यहां पर सचिन रविंद्र 1 मैच खेला 21 रन बना के गया, ये भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, फोकस रखिएगा। राहुल त्रिपाठी 9 मैच में 260 रन है, 29 का एवरेज है। तो किसी का कुछ उतना इंपैक्टफुल हमें पारी यहां पर नहीं दिख रहा है। रविंद्र जडेजा का 28 का रिकॉर्ड है और MS धोनी का 28 का रिकॉर्ड है, 28 का एवरेज। बॉलिंग ऑप्शन में खलील अहमद 5 मैच में 6 विकेट। पाथिराना जो है इस वेन्यू पर अच्छा खेल कर गया है, 2 मैच में 6 विकेट इसे मिले हुए हैं। और यहां पर हेड टू हेड की बात करें तो हेड टू हेड में सचिन रविंद्र ने 2 मैच में सिर्फ 86 रन बनाए हैं और राहुल त्रिपाठी ने 11 मैच में 229 रन बनाए हैं। शिवम दुबे 11 मैच में 228 रन, 33 का एवरेज है और MS धोनी का है इसके बाद, और किसी का कुछ खास एवरेज हमें यहां पर नहीं दिख रहा है। बॉलिंग ऑप्शन में खलील अहमद हेड टू हेड में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और नूर अहमद भी 4 मैच में 7 विकेट लेके गया है। पाथिराना को भी 2 मैच में 7 विकेट मिले हैं। तो बॉलिंग ऑप्शन में 3 प्लेयर का रिकॉर्ड अच्छा है, पाथिराना, अहमद और खलील अहमद। क्लियर। अब मुंबई की साइड से जो प्लेयर का स्टेट्स और रिकॉर्ड्स है, रोहित शर्मा बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। रिकेल्टन जो है फर्स्ट बैट में ट्राई कर सकते हो, विल जैक्स सेकेंड बैट में ट्राई कर सकते हो, सूर्य कुमार यादव बोथ परफॉर्मेंस, तिलक वर्मा बोथ परफॉर्मेंस, हार्दिक पांड्या बोथ परफॉर्मेंस, नमन धीर बोथ परफॉर्मेंस, सेंटेनर फर्स्ट बॉल, दीपक चहर बोथ परफॉर्मेंस, ट्रेंट बोल्ट फर्स्ट बॉल, जसप्रीत बुमराह बोथ परफॉर्मेंस, करण शर्मा सेकेंड बॉल। ठीक है, तो ये हो गया मुंबई के साइड से प्लेयर का स्टैट्स और रिकॉर्ड्स। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं चेन्नई के साइड से।
ठीक है। शाइक रशीद की बात कर लेते हैं, एक मैच खेला 27 रन बना के गया है, तो अभी कुछ पॉइंट्स एवरेज नहीं दिख रहा है। रचिन रविंद्र फर्स्ट बैट में ट्राई कर लेना, हालांकि एवरेज अभी 30 का सेकेंड इनिंग में दिख रहा है, बट फर्स्ट बैट में हमेशा अच्छा खेलता है, या तो फर्स्ट बैट या फिर बोथ, ठीक है। राहुल त्रिपाठी बोथ परफॉर्मेंस, शिवम दुबे फर्स्ट बैट, विजय शंकर फर्स्ट बैट, रविंद्र जडेजा बोथ परफॉर्मेंस, MS धोनी बोथ, जैमी ओवर्टन बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। पाथिराना सेकेंड बॉल में बहुत इंपैक्ट डालता है, नूर अहमद फर्स्ट बॉल और खलील अहमद फर्स्ट बॉल और ए कंबोज फर्स्ट बॉल। तो फर्स्ट बॉल में चेन्नई के ज़्यादातर बॉलर्स का रिकॉर्ड जो है वो बहुत बढ़िया दिख रहा है। क्लियर है। यहाँ से मुंबई के साइड से प्लेयर्स जो बेंच पे बैठे हुए हैं उनके रिकॉर्ड है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर यहाँ से चेन्नई के साइड से जो प्लेयर बेंच पे बैठे हुए हैं उनके रिकॉर्ड है। और फिर प्लेयर बैटल है रोहित शर्मा का, खलील अहमद ज़्यादा दिखाई देगा आपको, खलील अहमद देख रहे हैं, तिलक वर्मा के साथ भी है, मैचअप सूर्या के साथ भी है और रोहित शर्मा के साथ भी है। विल जैक्स को नूर अहमद ने 4 इनिंग में 2 बार आउट किया, तो खलील अहमद इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद राहुल त्रिपाठी को 6 इनिंग में 3 बार आउट किया है ट्रेंट बोल्ट ने, और धोनी को भी ट्रेंट बोल्ट ने आउट किया है। इसके बाद हार्दिक पांड्या को खलील अहमद ने, देख लो जो खलील अहमद ने आउट किया है हार्दिक पांड्या को भी, और रिकिल्टन को भी खलील अहमद ने आउट किया है। तो कहीं ना कहीं खलील अहमद आज के मैच के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है पिक। अब यहाँ से पॉइंट के बेसिक पे हम बात करते हैं। रोहित शर्मा 29 प्लस पॉइंट देने का भी दिख रहा है, क्योंकि पॉइंट्स एवरेज बहुत कम हो गया है, तो फिलहाल 29 प्लस ही दे के जाएगा। और रिकिल्टन की बात कर लेते हैं, 10 से 34 पॉइंट है। विल जैक्स का 13 से 39, सूर्य कुमार यादव 28 से 66, तिलक वर्मा 26 से 97 और हार्दिक पांड्या 23 से 113, नमन धीर 39 से 98, मिचेल सैंटनर 15 से 45, दीपक चहर 82 से 121 और ट्रेंट बोल्ट का है 12 से 42, जसप्रीत बुमराह 28 से 58। ये हो गया आपके प्लेयर मुंबई की साइड से जिनके पॉइंट्स हमें ऐसा दिख रहा है। और अब बात कर लेते हैं यहाँ से चेन्नई की साइड से, शाइक रशीद का नहीं निकाला है, रचिन रविंद्र का 43 से 91, राहुल त्रिपाठी 19 से 59, विजय शंकर 16 से 56, शिवम दुबे माइनस में पॉइंट दिया है भाई साहब, 10 से 40 हो सकता है, रविंद्र जडेजा 12 से 44, MS धोनी 8 से 38, जैमी ओवर्टन 48 समथिंग पॉइंट्स है इसका, नूर अहमद 81 से 110, अंशुल कंबोज नहीं निकाला है और खलील अहमद का है 85 से 90। ठीक है, ये हो गया पॉइंट्स जो आपको आज के मैच में दिख रहा है। अब यहां से मुंबई के साइड से अगर कोई प्लेयर इंपॉर्टेंट दिख रहा है तो सबसे पहले तिलक वर्मा जो कि मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहां से, और दूसरा हार्दिक पांड्या, तीसरे नंबर पे नमन धीर, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह। ये जो खिलाड़ी हैं 5 खिलाड़ी मुझे अभी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं टॉप में। और यहाँ से रचिन रविंद्र अगर फर्स्ट बैट करता है तो फिर और इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद आपके यहाँ से जैमी ओवर्टन जो है वो मुझे अच्छा दिख रहा है, नूर अहमद का पॉइंट्स अच्छा दिख रहा है, खलील अहमद का पॉइंट्स अच्छा दिख रहा है। ठीक है, ये जो हैं 4 खिलाड़ी मुझे टॉप में दिखाई दे रहे हैं। अब रशीद, सूर्य कुमार यादव, इन लोगों को आप लोग रोटेशन में ट्राई कर सकते हो। सीवीसी के चॉइसेस में तिलक वर्मा हो सकता है, सीवीसी के चॉइसेस में तिलक वर्मा हो सकता है। मैं वैसे आपको अब ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे आपको समझा देता हूं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए सीवीसी हमें किसे नहीं कर सकते फिलहाल, तो सीवीसी हम इसे नहीं कर सकते, सीवीसी इसे नहीं कर सकते, रिस्क लग रहा है मुझे। और सीवीसी सैंटनर को नहीं कर सकते, ट्रेंट बोल्ट को नहीं कर सकते सीवीसी रशीद के ऊपर भी रिस्क है, शिवम दुबे, राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, MS धोनी और आपके अंशुल कंबोज। ठीक है, इतने लोगों को सीवीसी में फिलहाल मेरे साइड से ट्राई नहीं कर सकते। यहाँ से सूर्य कुमार यादव को भी सीवीसी में नहीं कर सकते। रोहित शर्मा का भाई भरोसा नहीं है, कभी भी खेल सकता है। तो ये जो खिलाड़ी हैं वो मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, सीवीसी जिसको हम नहीं बना सकते। अब सीवीसी में किसे ट्राई कर सकते हैं? तिलक वर्मा को सीवीसी ट्राई कर सकते हैं, हार्दिक पांड्या को सीवीसी ट्राई कर सकते हैं, रिस्की में एज अ वीसी आप नमन धीर को ट्राई कर सकते हैं, दीपक चहर को सीवीसी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से बैट फर्स्ट में सीवीसी रचिन रविंद्र के साथ जा सकते हैं। रविंद्र जडेजा मुझे
उतना इम्पैक्टफुल नहीं जाता है, तो आप हटा ही दो इनको। और नूर अहमद CVC में ट्राई आप लोग कर सकते हो, खलील अहमद को एज ए VC ट्राई कर सकते हो। तो ये जो खिलाड़ी है मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, तो फिलहाल आप लोग देख लीजिएगा। तो बाकी का जो चीज़ें होंगी, और कोशिश करूंगा कि कल के मैच का जो वीडियो है आज ही मैं आप लोगों को अपलोड कर दूं। My11 सर्कल पे आप लोग जाओ, जहां पर आपको फर्स्ट रैंक वाले को 3 करोड़ रुपए प्लस एक घर प्लस एक SUV गाड़ी जो है मिलने वाली है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, कूपन कोड जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, उससे आपको अच्छा खासा फायदा होने वाला है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।